हेलो एवरीवन। जैसा कि आज सबको पता होगा कि आज बिहार बोर्ड का पेपर हुआ है और बिहार बोर्ड का आज जो पेपर हुआ है उसमें इंग्लिश का ये पेपर है जिसको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। इसमें ये जो पेपर है ये सेट नंबर ए है और ये आईएसी और आईकॉम के लिए है। सेट नंबर ए है तो बाकी क्वेश्चन सबका सेम होगा और मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं थी, अदरवाइज़ मैं आईए का भी यानी जो आर्ट्स वाले बच्चे उसका भी बना देता हूँ। वैसे क्वेश्चन उसका आ चुका है, मैं कल बना करके अपलोड करूँगा या शाम तक करूँगा। फ़िलहाल मैं अभी आईएसी वाला बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने डेट शीट देखा था उसमें 4th को था आईए वाले का, 5th को था आईकॉम और आईएसी का, फिर बाद में चेंज हो गया और इसलिए 3rd को ही उसका हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिर्फ मैं आंसर बताऊँगा और डिटेल में डिस्कशन करके मैं बोर्ड पर ये वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये सेट नंबर 1। अब जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, द नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। तब कह रहा है कि जो नॉनसेंस है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इसका जो क्या है कि इसको एक्टिव में बनाना है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक, उसके बाद है इसका यानी कि बी होगा आंसर। फिर कहता है वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा यानी कि शुड होगा इसका आंसर, यहाँ पे शुड लगना है। उसके बाद जो आंसर है कि हैव यू सीन हिम, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए आंसर, थर्ड यानी कि थर्ड का डी होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ आंसर। फोर्थ का जो आंसर है, थोड़ा सा बनाने में जल्दी मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। फिर फोर्थ का देख रहा हूँ, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर, तब इसका आंसर जो होगा डी होगा, डोंट सिट हियर ही टोल्ड द बॉयज़, क्योंकि ये नरेशन का क्वेश्चन है यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आपको डी होगा। उसके बाद डू यू डैश योर टीचर, यानी कि इसका जो आंसर इन्होंने जो मारा है बी ए, ये गलत है, इसका आंसर होगा सी यानी कि रिमेंबर होगा इसका आंसर। ठीक, रिमेंबर में ईडी नहीं लगना चाहिए। आफ्टर हिज डेथ द सीट वैकेंट, यानी कि वैकेंट का जो सिनोनिम्स होता है, क्योंकि सिनोनिम्स पूछा गया है यहाँ पर, देख रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड, द एम्प्टी, यानी कि ये आंसर सही है। उसके बाद 7th का चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, विच केम फर्स्ट अ चिकन और एग, तो बोलने में आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर होगा विच केम द फर्स्ट चिकन और द एग, यानी कि द लगना यानी कि इसका आंसर सी होगा। तो 7 का सी हो गया आंसर। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 8th का देखते हैं। तो जो 8th का आंसर है, 8th का आंसर थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे बड़ा करने में समय लग रहा है। अब 8th का क्या है आंसर देखते हैं कि 8th का आंसर, 8th का कह रहा है कि द फ्लैट कॉट फायर, तो जो 8th का आंसर होगा ये आप देख रहे हैं, तो 8th का जो आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद जो 9th है, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि होगा बी। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन ड्यूरिंग हॉलीडेज, अब होगा चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये इसका आंसर होगा बी यानी एक्विटेंस। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज, तो इसका होगा अल्टर, यानी कि इसका जो आंसर होगा, यानी कि एक फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके, थोड़ी सी आपको मशक्क़त झेलनी पड़ रही होगी मेरे तरह ही, क्योंकि जैसे ही स्क्रीन को बड़ा करते तो कभी ये भाग जाता है, कभी घट जाता है, समझ नहीं आता इसका। यानी 8th का आप आंसर देख रहे हैं, 8th का आंसर मैंने बताया कि 8th का आंसर होगा आपको ए। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि 9th का आंसर होगा बी। उसके बाद देख रहे हैं 10th का आंसर होगा सी, 10th का आंसर होगा सी। उसके बाद 11th का आंसर होगा, 11th का जो आंसर है वो होगा आपका बी, और 12th का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। फिर 13th का देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13th है, 12 हमने देख लिया था, 13th देखते हैं। उसके बाद 13th का क्या देख रहे हैं कि 13th में क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस,
अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एंकर ही कहा जाता है। फिर उसके बाद आंसर है कि हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस। तो अब यहाँ पर जब आर्टिकल यानी द लगा करके और एडजेक्टिव लगा करके हम बनाते हैं तो यानी दोनों वर्ड प्लूरल का काम नहीं करता, सिंगुलर का काम करता। तो इसका आंसर होगा हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज, यानी कि ए होगा। उसके बाद जो 15th है उसका जो क्या कहता है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यानी हैप्पी। तो इसका जो आंसर होगा वो सैड होगा। उसके बाद हम आंसर देख रहे हैं राम सेड टू श्याम। तो जो 16th का आंसर है ये आपका नरेशन है, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज डूइंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद कौन सा देख रहे हैं? उसके बाद देख रहे हैं ये 16 तक है इसमें। फिर चलते हैं 17th में। तो 17th में क्या है कि 17th का देख रहे हैं कि 17th में थोड़ा सा 17th में क्या देख रहे हैं कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक जो आपका वर्ड है उसको जो इसकी स्पेलिंग है वो हमको बताना है। तो इसका जो स्पेलिंग है वो क्या है? इसका स्पेलिंग है एग्जीबिशंस। तो एग्जीबिशन में जो आप देख रहे हैं सी वाला आंसर वो ठीक है। उसके बाद यू नीड टू बाय अ डिक्शनरी, यानी कि यहाँ पर ए भी ठीक है। उसके बाद ही हैज़ डैश, तो यहाँ पर ही होगा वॉन द प्राइज। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसका जो इन्होंने जो आंसर मारा है डी वो गलत होगा, इसका होगा ए वाला आंसर। ठीक, उसके बाद 21 देखते हैं। तो 21 में क्या है? 21 डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी वाला आंसर होगा। उसके बाद आप 17 के बाद 21 देखते हैं। आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई डोंट बिकॉज आई डोंट हैव। तो इफ़ जो है वो बिकॉज का भी काम करता है, इसलिए इसका इफ़ होगा। रूल्स टू बी डैश बाय ऑल कॉस्ट, यानी कि जो रूल्स शुड बी, तो ये इसका ए होगा। उसके बाद शी हैज़ लर्न हर लेसन, तो यानी इसका जो आंसर इन्होंने जो मारा है बी वो गलत है। हर लेसन्स हैव बीन, यानी इसका आंसर होगा डी, यानी 24th का आंसर होगा डी। और उस ही इज़ ए सेंसिटिव, तो इसका जो आंसर होगा 25 का ही इज़ ए सेंसिटिव टू, तो यानी कि होगा हिज ड्यूटी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, उसके बाद देखते हैं 26 व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई आस्क टीचर टू चेक इज, जब मैंने फिनिश, तो इसका जो आंसर होगा वो माई ठीक है। उसके बाद देर आर प्रोबेबली डैश फर्नीचर इन द शोरूम, तो अब यहाँ पर फैनी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी ठीक है। यहाँ पर ही दे मेड हर, तो अब यहाँ पर क्या होता है? मेड के बाद जो होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है साइन होगा, यानी कि इसका आंसर ए होगा। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस अ चांस, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद है रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड। अब यहाँ पर क्या करा? क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, डिडंट ही, यानी भी डिडंट शी, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये वाला डी वाला। उसके बाद देख रहे हैं 31 है आई वुड बॉट अ न्यू कार फॉर हर बट इट टू एक्सपेंसिव, तो इसका जो आंसर होगा आई बॉट, इसका आंसर होगा सी, इसका जो आंसर होगा सी। अब उसका है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तो चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है तो इसका जो निगेटिव सेंटेंस होगा वो होगा ए। ही वॉज ब्रॉट अप, तो अब यह ब्रॉट अप लगता है बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर डेथ, यानी उसके मदर के मरने के बाद, ये आंसर होगा सी वाला। उसके बाद 34 देते चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर लास्ट वाला होगा वी सॉ द डियर्स, यानी कि डियर की जो, यानी कि जो हिरन की जो स्पेलिंग होती है वो प्लूरल में भी हमेशा DEE ही आर होता है, उसमें एस लगा करके प्लूरल नहीं बना जाता। इसका आंसर होगा डी, 34 का डी। चलते हैं आगे वाले पे 35 का आंसर जो होगा कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि इसका जो आंसर होगा फर्स्ट वाला ये ठीक है। चूज़ द करेक्टली स्पेल वर्ड फर्दर भी ठीक है। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस मी विद, तो यहाँ पर ए होगा। उसके बाद शी मेट हर मदर एंड शी वॉज ग्लैड, तो शी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, यहाँ पर ए ठीक है। उसके बाद 38 के बाद 39 देख रहे हैं ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो वो पूछता है कि क्या तुम भूखे हो, तो इसका जो है हमको इनडायरेक्ट नरेशन में आंसर देना है।
तो जो 39 का आंसर होगा वो होगा बी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हंग्री। उसके बाद यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इसका ए होगा। सक्सेस डिपेंड्स डास हार्ड लेबर, तो ये ऑन होगा। उसके बाद जो आप 42 हैं, 42 क्या, ही डैश अ थीफ लास्ट नाइट, तो इसका आंसर होगा ही सॉ, यानी कि इसका आंसर होगा सॉ। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉ लगा हुआ है, तो वी सॉ, सॉरी ही सॉ अ थीफ, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। उसके बाद 43 का आंसर है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट सेंटेंस है, तो 43 में इसका आंसर होगा शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, क्योंकि टुमारो लग करके सिर्फ फ्यूचर में ही सेंटेंस बनेगा या प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है, कहीं पर पास्ट पर, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। अब देखिए इसमें फ़ॉन्ट छोटा सा है, मैं बीच में बता देता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, चूँकि मुझे आंसर भी बनाना पड़ा, उसके बाद मैंने कोशिश किया कि इसको थोड़ा ढंग से बनाए, लेकिन एक बार बनाए तो ब्लर आ रहा था, दूसरी बार फिर से बना करके अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करें। डैश इज़ अ बैड फॉर हेल्थ, तो क्या होगा, स्मोकिंग इज़ अ बैड फॉर हेल्थ। होली इज़ अ डैश, तो यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर होगा एक्चुअल, यानी सी वाला आंसर। उसके बाद जो आप 43 देख रहे हैं, 40 आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जो आप वहाँ पर आंसर देख रहे हैं सी लगा हुआ, चूँकि मैं इसको करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, तो जो आप आंसर देख रहे हैं लगा हुआ सी, तो इसका आंसर ही सी हो, 47 का सी। लास्ट में मैं सारा आंसर एक बार फिर से करवा दूँ। अब 48 देख रहे हैं, 48 में मैं क्या देख रहा हूँ कि 48 में क्या देख रहे हैं कि 48 में जो आंसर है, 48 का जो आंसर है, वन हु डाइज फॉर ए नोबेल कॉज, उसको मार्टर कहा जाता है, यानी कि पहला होगा इसका आंसर। सिनोनिम्स ऑफ सोर्स, यानी कि जो दिखाने का क्या होगा, एग्जिबिट होगा। बाय होम वॉज द बर्ड किल, हु किल द बर्ड, यानी इसका सी आंसर होगा। एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये भी ठीक है। आवर पाथ इज़, तो यानी 52 का, यानी आवर पाथ इज़ बी सेट, यानी कि ये जो एक साथ सेंटेंस लिख दिया, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 2 होगा इसमें आंसर। उसके बाद जाते हैं 53, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, तो अब यहाँ पर 2 एडवाइस है, ऊपर वाला एडवाइस ही होगा क्योंकि नीचे वाला नाउन है, तो नाउन वाला नहीं होगा, तो यानी कि इसका होगा आई एडवाइस यू टू रीड द बुक, यानी कि फर्स्ट होगा। इफ़ आई कुड सिंग, तो यह पहला आंसर ए होगा। इफ़ इज़ देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, इज़ देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, या सम होना चाहिए, इज़ देयर मच नहीं होगा। चूज़ द ऑड वन, तो यानी कि 3 जानवर है और 1 बर्ड है, तो यहाँ पर सी होगा पिजन। ब्रिंग डैश इंक पॉट, तो अब कह रहा है कि ब्रिंग एन इंक पॉट, यानी कि इंक पॉट जो है वो आपको आर्टिकल यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर एन आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन होगा 57 का। उसके बाद देखते हैं 58, ही लिव्स इन अ डैश टू स्टोरी, तो वहाँ पर 2, पहला जो स्टोरी है वो ये क्या है, स्टोरी जो हम कहानी सुनते हैं, दूसरा जो स्टोरीड है उसके बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जॉन एंड मैरी गॉन टू कोलकाता, यानी कि और लगा है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आएगा, यानी बी वाला ऑप्शन। प्रवीण रोड स्ट्रेट, तो स्टेट इन द एरिना होगा, स्टेट के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा। अब हमारा लैंग्वेज का जो है अभी तक हो चुका है, अब हम चलते हैं लिटरेचर पे। अब देख रहे हैं कि मैंने शुरुआत में कोशिश की कि इस फॉन्ट को बढ़ा करके आप लोगों को बताने की, लेकिन ये आगे पीछे भाग जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करें। उसके बाद है 61 का जो आंसर है, सिविलाइजेशन इज़ द मोड ऑफ द कंडक्ट विच पॉइंट्स और द मैन टू द पार्ट ऑफ द ड्यूटी, ये किसने कहा है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, महात्मा गांधी ने लिखा। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ द कंट्री फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसने कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि पहला वाला इसका आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं 63, वी ट्रेवल फ्री, वी 60 जैसे हम देख रहे हैं 58 के बाद, हाँ 63, तो कहते हैं हु ट्रेवल फ्री विद नानू काका, यानी कि नानू काका के साथ मुफ्त में जो है किसने ट्रैवल कर दिया, तो मुफ्त में ट्रैवल किसने किया, मुफ्त में ट्रैवल एक किटन थी जिसने कि किटन ने किया। उसके मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद, तो ये किसके साथ, तो लव के साथ, यानी कि लव एंड अफेक्शन था। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ये किसने लिखा है 65 को, तो इसको लिखा है ब्रिटेन रूसन ने। उसके बाद है सेल्वी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, किस में था वो, जिसको हम कद्दू कहते हैं, ग्राउंड में। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस
कॉज डैश प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और बिहेवियर प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा, सोशल प्रॉब्लम हम मानते हैं इसको। बेंजी अंडरस्टूड, तो बेंजी क्या जानता था, बेंजी जानता था हेन के बारे में, और इसलिए उसने अब में हेन का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमाया और बाद में अपने माँ बाप को भी दूर कर दिया। उसके बाद है 69, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, तो यानी जब कहता है कि हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम ओवरऑल बात करते हैं कि ब्रॉड सेंस में बात करते हैं। पहला आंसर होगा 69। मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी है। डॉन जॉन स्टडी, यानी कि उन्होंने क्या किया, पढ़ा था, लॉ के साथ साथ थियोलॉजी भी पढ़ा था। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग मद, ये कौन से पोएम से, यानी कि 72 का जो आंसर होगा वो सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टेक टॉक्स अबाउट द डैश फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन बींग। दो वॉचेस द लेजी डूजेस आवर्स बाय आवर इज फ्रॉम, किससे है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटाफ, ऑट टू ऑटम और स्नेक। तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि ऑट टू ऑटम। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं 75 पे। 75 क्या है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द पोएम। ये जो आंसर है इन्होंने गलत मारा है, इसका आंसर होगा पोएट। ठीक, इन द हार्ट्स एट द पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, सोल्जर, ये ठीक है। उसका मैकबेटी, द मैकबेटी कैट हैज़ टेकन फ्रॉम, कहाँ से लेगा, ऑट पॉशम्स बुक फ्रॉम द प्रैक्टिकल कैट्स, यही इसका आंसर होगा। क्रॉसिंग द रिवर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स रिटन बाय, किसने इसको लिखा है, के एन दारूवाला ने लिखा है। उसके बाद ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज स्नेक, ये किसने लिखा है, स्नेक, सॉरी ये स्नेक वाला लाइन है। उसके बाद है हु रोट हेकली बैरी फिन, ये इसको किसने लिखा है, यानी कि 80 का जो आंसर है इसका आंसर होगा मार्क ट्वेन, यानी कि मार्क ट्वेन ने इसको लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 81 पे। गोल्ड स्मिथ एंड सर्बियन मेड कंट्रीब्यूशन टू, तो क्या होगा, इंग्लिश स्टेज, ये ड्रामा के लिए कंट्रीब्यूट, तो इंग्लिश स्टेज। हु कहते हैं होल सोयकेमा इज़ अ पोइट डैश, क्या है, नाइजीरिया का था। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ कैरेक्टराइज बाय, ये एक तरह से वोकेबलरी से संबंधित है। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन द इंग्लिश इज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ए वाला आंसर होगा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इंटरवेंशन आर टू मैडिंग टू द रजिस्ट इज फ्रॉम, यानी कि किससे लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर, महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया। फिर चलते 86, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड, यानी कि किसके लिखावट में इंडिया एक पार्ट रहा है, तो वो है पॉल्स एल्सबर्ग, जिसने इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज लिखा है उसने। उसके इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने क्या दिया, तो क्या दिया, फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी। ब्रिटेन रूसल वॉज ऑल्सो अ डैश, क्या था, ब्रिटेन रूसल एक मैथमेटिशियन भी था। ठीक, उसके बाद द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, किस लिए आ रहा था, किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए आता, इसका आंसर होगा बी। अब चलते हैं आगे 91 पर। डैश वर्क्स इंक्लूड्स द लीव ऑफ द ग्रास डेम्स, ये किसने थे, वॉल्ट विटमैन जो है उन्होंने ये लिखा था। हु रन्स स्कॉल्डिंग फॉर द फूड्स इज नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ट्रोल्स, यहाँ पर हु रन्स, तो हु रन्स जो है ट्रोल्स यहाँ पर आएगा, ट्रोल्स। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी एन एपिटैप, ये ठीक है। डैश इज रिमेंबर एज अ वॉर पोएट, रूपर्ट ब्रोक, ये भी ठीक है। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड अ हाफ स्लीप, तो ये टी.एस. एलियट, बिकॉज उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है डी.एच. लॉरेंस इनवेल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, ये डी.एच. लॉरेंस ने, तो ये है स्नेक का। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, यंगर है। उसके बाद द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक, ये ठीक है, यानी बी वाला आंसर। हु रोट्स द स्कॉलर जिप्सिस, मैथ्यू ऑर्नल्ड, ये भी ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो आंसर देख रहे हैं कि डैश इज कॉल्ड फॉर द फादर ऑफ मॉडर्न, यानी कि फील्डिंग, ये भी ठीक है। तो यानी इस तरीके से आंसर, तो अगर हम फिर से रिपीट कर दें तो आप सुन लीजिए, इस सेट के अकॉर्डिंग पहला का बी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का ए, सेवन्थ का बी, एट्थ का ए, नाइन्थ का बी, 10th का सी, 11th का बी, 12th का ए, 13th का सी, 14th का इज़ है, जो कि 14th इज़ है। अब कौन सा पोएम है, चूँकि मैंने बनाया था इसको तो एक बार बता देते हैं। 14th आप देख रहे हैं कि 14th कौन सा है,
तो 14th इज़ है यानी कि पहला वाला है। उसके बाद 15th बी है, 16th ए है। उसके बाद आप चलते हैं 17th सी है, 18th ए है। उसके बाद 19th डी है, 20th ए है। 20th में यहाँ पे गलती था इनका, तो इससे 20th ए होगा। उसके बाद 21 जो होगा वो सी होगा एज यूजुअल। उसके बाद 22 जो होगा वो सी होगा। 23 ए होगा। उसके बाद 23 के बाद 24 जो हैगा वो हमारा 24 जो होगा वो डी होगा। उसके बाद 25 जो है वो आपका 2 यानी कि ए होगा। उसके बाद 26 जो है वो सी है। 27 बी है। 28 ए है। 29 भी ए है। 30 डी है। उसके बाद 31 सी है। 32 ए है। 33 आपका सी है। 34 डी है। उसके बाद 35 ए है। 36 सी है। 37 आपका ए है। 38 ए है। उसके बाद 39 जो है वो आपका बी है। 40 ए है। 41 डी है। 42 आपका सी होगा। उसके बाद 43 ए है। 44 डी है। 45 ये बी है यानी कि एन होगा इसका आंसर। 46 जो है वो 46 आपका सी है। 47 आपका सी है। उसके बाद 48 उसका ए है। 49 डी है। 50 सी है। उसके बाद 51 डी है। 52 ए है यानी कि 52 में 2 लगा हुआ है। उसके बाद 53 ए है। 54 आपका 54 ए है। 55 आपका ए है। 55 सी है। 56 सी है। 57 जो है वो आपका बी है। उसके बाद 58 भी सी है। उसके बाद 59 बी है और 60 भी बी है। 61 ए है। 62 ए है। 63 डी। 64 ए। 65 जो है आपका ए। 66 आपका सी। 67 ए। 68 बी। उसके बाद 68 के बाद 69 आपका। उसके बाद ए। 70 जो है वो डी। 71 जो है वो आपका ए। 72 जो है आपका सी। 73 जो है आपका ए। 74 जो है आपका सी। 75 बी। 76 जो है वो डी। 77 बी। 78 सी। 79 ए। 80 जो है आपका डी। उसके बाद 81 डी। 82 ए। 83 ए। 84 ए। 85 सी। 88 डी। 85 को 86 डी। 87 बी। 88 का हो गया आपको सी। उसके बाद 89 का हो गया आपको सी। उसके बाद 90 का हो गया बी। उसके बाद 91 ए। 92 ए। 93 सी। 94 ए। 95 हो गया सी। उसके बाद 96 जो हो गया आपका ए। 97 बी। 98 बी। 99 ए। 100 बी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और जो आप देख रहे हैं कि छोटा सा क्वेश्चन है, चूँकि मैंने बनाने की कोशिश किया, ये फैलाते हैं तो बिखर जाता है इधर से उधर, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ले रहा है, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से बना के दिया हूँ। बाकी मैं इस वीडियो का और आर्ट्स वाले बच्चे का भी वीडियो बनाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं जो डिटेल में डिस्कस करूंगा वो बोर्ड पर भी करूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कल तक वो भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है।